हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आपकी डिमांड पर आज हम लेकर आए हैं मार्च 2026 बोर्ड स्टैंडर्ड मैथ की स्ट्रैटेजी। आप किस तरीके से स्टैंडर्ड मैथ्स में बढ़िया मार्क्स स्कोर कर सकते हैं वो आज मैं आपको बताऊंगी। और आज आपका जितना भी डर है मैथ्स से रिलेटेड वो खत्म हो जाने वाला है। एंड तक जरूर बने रहना। जो बच्चे ऐसे हैं जो ये सोच रहे हैं कि वो पास कैसे होंगे, तो वो उनकी जो स्ट्रैटेजी है वो गलत है। तो आप वीडियो को एंड तक देखना, आपको पूरी क्लैरिटी हो जाएगी कि आपको किस तरीके से इसकी प्रिपरेशन करनी है। ओके, और अभी जो टाइम है आपके पास उसमें हार्ड वर्क काम नहीं करेगा। आपको स्मार्टली इस मैथ्स के सब्जेक्ट को टैकल करना है, और वो कैसे करेंगे अभी हम देखेंगे इस वीडियो में। चलो स्टार्ट करते हैं स्ट्रैटेजी फॉर स्टैंडर्ड मैथ्स मार्च 2026। तो सबसे पहले तो ये वही पैटर्न है, आप सबको पता है, तो इसमें ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए बस आपको दिखाना है सेक्शन A24 का, सेक्शन B18 का, CB18, D20 एंड दिस इज व्हाट व्हिच आई हैव टू टेल यू इन डिटेल। हमारे पास हैं कितने 14 चैप्टर्स। 14 चैप्टर्स का वेटेज अभी हम देखेंगे। और आपने एक चीज नोटिस करी कि हमारा जो पेपर है ना वो 109 मार्क्स का होगा, पर हमको अटेम्प्ट कितना करना है, हमको सिर्फ 80 मार्क्स का ही अटेम्प्ट करना है। यानी कि जो 20 मार्क्स हैं, 29 मार्क्स जो हैं वो ऑप्शन में चले जाएंगे। तो क्यों ना इस वेटेज का और इस ऑप्शन का सही इस्तेमाल किया जाए, इसका फायदा उठाया जाए। तो यहां पर चालू होगा हमारी स्ट्रैटेजी। ओके, नो फियर व्हेन श्रद्धा मैम इज हियर। कोई जरूरत नहीं है डरने की। सेक्शन ए का मैराथन हो जाएगा, BCD के IMP, और थोड़ा आपको यहाँ पर जो चैप्टर्स हैं उन पर ध्यान देना है। जैसे अगर मैं बात करूं तो हाईएस्ट वेटेज का यहाँ पर जो चैप्टर है, सबसे पहले तो सरफेस एरिया वॉल्यूम 12 मार्क्स, फिर इसके बाद 12 मार्क्स लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, फिर AP हो गया। AP ट्राइंगल्स का मैं बताती हूँ बाद में, ट्राइंगल्स अभी मैं नहीं टिक कर रही। देन ट्रिग्नोमेट्री हटा देते हैं हम। फिर देखेंगे तो प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स, ये तो करनी ही है। स्टैंडर्ड वाले बच्चों के लिए तो बहुत ही ज्यादा सिंपल होता है ना। स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी बढ़िया समझाते हैं। तो ये हो गया स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी हो गया। और क्या, सर्कल्स और एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। तो क्या होता है कि यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो थ्योरम से भी आते हैं, थ्योरम हो गया, उसके कुछ क्वेश्चन हो गए। और एरिया रिलेटेड टू सर्कल में सिर्फ फॉर्मूला है, माइनर, मेजर, सेगमेंट, सेक्टर और आर्क, है ना। ये 2-3 फॉर्मूले हैं, इसको याद कर लेंगे तो भी ये चैप्टर हो जाएगा। ओके, तो हमने यहाँ पे टिक किया सर्कल्स। इसके अलावा ट्राइंगल्स अभी नहीं, बताती हूँ बाद में। पॉलिनोमियल्स, हाँ पॉलिनोमियल्स बहुत सिंपल है एक्चुअली। अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, बस यही करना है, उसको प्रूफ करना है। वेरीफाई द रिलेशन, 2 क्वेश्चन आते हैं इसके, तो ये भी बहुत सिंपल है। 1 2 3 4 5 6 7। ओके, अभी इतना रखो। ओके, अब किस तरीके से इन चैप्टर से हम सेक्शन BCD में स्कोर कर सकते हैं वो मैं बताऊंगी आपको। सेक्शन A की बात करूं तो उसमें कैसा है कि वो सारे चैप्टर्स में से आता है, तो उसमें फुल तो उसी बच्चे के आएंगे जिसको हर एक चैप्टर की नॉर्मल यानी कि बेसिक नॉलेज हो, तो वो सेक्शन A को आसानी से अटेंड कर सकता है। और मैं जो मैराथन लेकर आऊंगी वो तो है ही, ठीक है। अगर वो पूरा कर लिया तो भी अच्छा खासा सेक्शन A में तो हो जाएगा, है ना। लेकिन इतने ही चैप्टर से हम ना क्वेश्चन निकालेंगे BCD, और ये देखेंगे कि कौन से जो चैप्टर्स है वो हम नहीं करेंगे तो भी चलेगा। ओके, जो होशियार बच्चे हैं वो तो खैर सब करके बैठे होंगे, लेकिन फिर भी अगर आप इस पे फोकस करते हैं ना तो आप सिली मिस्टेक अवॉइड कर सकते हैं जो आपकी होती है, क्योंकि आप ऐसे क्वेश्चंस की इतनी प्रैक्टिस कर रहे हैं जो आप एक्चुअली एग्जाम में जाके अटेंड करेंगे, है ना। तो चलो देख लेते हैं कि हम सेक्शन में इन चैप्टर से किस तरीके से क्वेश्चन निकाल सकते हैं। शुरुआत करेंगे हम सेक्शन B से। ओके, सेक्शन B में हमको कितने क्वेश्चंस अटेंड करने रहते हैं? 9 क्वेश्चंस, ठीक है। 13 ऑप्शन हो, 13 क्वेश्चन में से 9 अटेंड करने हैं। तो देखो किस तरीके से हम यहाँ पे 9 क्वेश्चंस करेंगे। 2 क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी प्लस 2 क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स प्लस 1 क्वेश्चन सरफेस एरिया वॉल्यूम प्लस 1 क्वेश्चन रियल नंबर बहुत इजी है इसलिए मैंने यहाँ पे डाला है। उसमें क्या होता है कि प्रूव दैट दिस इज एन इरेशनल नंबर, ये हो गया। और HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू A इंटू B, ये 2 टाइप के क्वेश्चन है कुछ जो पूछते हैं। फिर एक क्वेश्चन हो गया हमारा लीनियर इक्वेशन से, एक क्वेश्चन हो गया AP से,
ठीक है। और एक क्वेश्चन हो गया, नहीं 2 क्वेश्चन हो जाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। अच्छा एक बात बताओ, एक ये पॉलिनोमियल और दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सबसे इजी चैप्टर्स हैं या नहीं? देखो यहाँ पर रियल नंबर्स 2-3 तरह के क्वेश्चन है, पॉलिनोमियल्स अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा के क्वेश्चन है, लेन ऑफ लीनियर पेयर इक्वेशन, ये तो सब्स्टिट्यूट और एलिमिनेशन मेथड, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितना 7 मार्क्स का अच्छा खासा वेटेज है। और उसमें है क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिटर्मिनेंट आ जाएगा आपका, फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से जो इक्वेशन है वो बनाना आ जाएगा, है ये भी बहुत इजी चैप्टर्स। अच्छा अब जरा काउंट करो, 2 4 5 6 7 8 9 10, हमको अटेंड करने हैं 9 और हमारे पास है 10 क्वेश्चंस। कितने क्वेश्चंस है हमारे पास? 10 क्वेश्चंस है, और इसमें भी आपको कोई भी 9 अटेंड कर लेने हैं। प्रोबेबिलिटी सबसे इजी, स्टैटिस्टिक्स करना ही है, सरफेस एरिया वॉल्यूम फॉर्मूला बेस्ड होता है, लीनियर इक्वेशन तो अच्छे, ये जो चैप्टर है लीनियर इक्वेशन और ये तो आगे सी और डी में भी पूछा जाता है, तो ये तो अच्छे से करना है। फिर एपी भी हो गया अपना, रियल नंबर बहुत इजी है इसलिए यहाँ पे डाला है। अगर चलो मान लो ये नहीं करना तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 सम कर लेना, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसमें अपने डिटर्मिनेंट हो गया, d = 0, ऐसे वाले सम्स आते हैं, तो वो हो गया है ना। तो इतने ही चैप्टर्स में से हमारा पूरा सेक्शन बी कवर। अब जरा सेक्शन सी की बात कर ले, कितने क्वेश्चन अटेंड करने होते हैं सेक्शन सी में? हमको 6 क्वेश्चन। तो देखो 2 क्वेश्चन एपी से हो गए, फिर 2 क्वेश्चन आपको पॉलिनोमियल से देखने मिल जाएंगे। पॉलिनोमियल्स क्यों रखा? क्योंकि बहुत इजी है इसलिए रखा है। प्लस एक क्वेश्चन जो है वो होगा सर्कल से, और ये जो क्वेश्चन है ये होगा थ्योरम। मोस्ट ऑफ क्या होता है? थ्योरम होती है। फिर एक क्वेश्चन हो गया प्रोबेबिलिटी से, ये तो छोड़ना ही नहीं है, और एक क्वेश्चन हो जाएगा एरिया रिलेटेड टू सर्कल से, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। चलो काउंट करो, 2 2 4 5 6 7, हमारे पास 7 क्वेश्चंस हैं और हमको कितने अटेंड करने हैं? 6 क्वेश्चंस अटेंड करने हैं, ठीक है। यहाँ पर हमको 6 क्वेश्चन अटेंड करने हैं। तो पॉलिनोमियल्स वही, यहाँ से 2 क्वेश्चन हो गए। फिर सर्कल्स, अब सर्कल में जो एरिया रिलेटेड टू सर्कल है उसमें आपको सिर्फ फॉर्मूला अगर याद हो जाएगा तो भी आप ये कर सकते हो, अगर नहीं करना तो फिर सर्कल में थ्योरम आती है। अगर आप चाहें तो कौन कौन सी थ्योरम आ सकती हैं वो मैं उसका जो वीडियो है अलग से ला सकती हूँ, ठीक है। फिक्स है, ज्यादा कुछ थ्योरम नहीं है, 5-6 थ्योरम्स है, उसी में से घुमा फिरा के एक ही यहाँ फिक्स थ्योरम पूछी जाएगी, ठीक है। तो अगर आप चाहो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो, तो मैं सर्कल से रिलेटेड जो थ्योरम्स हैं वो उसका जो वीडियो है अलग से ले आऊंगी, है ना। चलो बाकी देखें तो एपी हो गया, इससे 2 पॉलिनोमियल इजी है, प्रोबेबिलिटी इजी है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल अगर नहीं भी करना तो बाकी से 4 5 6 6 मार्क्स, 6 क्वेश्चंस इन चैप्टर से यहाँ पे सेक्शन सी में हमने कवर कर लिए। डन, समझ में आया? चलो अब जरा बढ़ेंगे सेक्शन डी की तरफ। सेक्शन डी में 2 क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन से, फिर एक क्वेश्चन ट्राइंगल चैप्टर मत करो, थ्योरम कर लो, क्योंकि ट्राइंगल चैप्टर से 2 क्वेश्चन आएंगे सेक्शन डी में, एक थ्योरम होगी और दूसरा क्वेश्चन होगा। मान लो आपको क्वेश्चन हार्ड लग रहा है, जान दो, मत करो, थ्योरम तो आती है, क्योंकि थ्योरम शुरू से लेकर एंड तक हर एक पेपर में, हर एक गाला पेपर में हमने 10 बार सॉल्व की हुई है। बीपीटी, कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी, है ना, यही 2 बार पूछी गई है, तो ये तो आती होगी, नहीं आती है तो याद कर लेना, क्योंकि थ्योरम स्कोरिंग रहता है। तो एक थ्योरम होगी यहाँ पे ट्राइंगल से, फिर उसके अलावा 2 क्वेश्चन हो जाएंगे सरफेस एरिया वॉल्यूम से, और यहाँ पर स्टैट से भी एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। स्टैट से आपको एक क्वेश्चन यहाँ देखने को मिलेगा। तो 2 3 4 5 6 क्वेश्चंस हैं, और इसमें से आपको अटेम्प्ट करने हैं सिर्फ 5। जो चाहो वो स्किप कर सकते हो। अगर लीनियर इक्वेशन का कोई सम हार्ड लग रहा है तो एक हटा दो, स्टैट्स कर लो। स्टैट्स का सम हार्ड लग रहा है तो वो हटा दो, लीनियर इक्वेशन कर लो। ऑप्शन इसमें भी जो चैप्टर पर आपकी पकड़ ज्यादा है, जो जिस चैप्टर पे आपको कॉन्फिडेंस ज्यादा है, उसके सम उठाकर आप सेक्शन डी में कर सकते हैं। समझ में आया? तो देखो कुछ चैप्टर्स तो हमने पढ़े ही नहीं। ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, कहाँ है? अब मैं ये नहीं बोल रही कि आपको पढ़ने नहीं है, पर आप किस तरीके से, जो बच्चे बहुत ज्यादा डरे हुए कि स्टैंडर्ड ले लिया अब हम पास कैसे होंगे, तो उनके लिए
ठीक है। बाकी जो जिनका मैथ्स अच्छा खासा है उन्होंने सारे चैप्टर्स किए होंगे, तो ये और देख लोगे तो उस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन अच्छी कर लेना। और सेक्शन ए में मैराथन जो अटेंड करेंगे और फिर जो एमसीक्यूज आपने पहले भी लगाए होंगे उन सब की वो सारी मेहनत इकट्ठा होकर आपको बोर्ड में लगा देनी है। तो 80 on 80 इस तरीके से आप स्कोर कर लेंगे। अच्छा, अब मैं सेक्शन बी की बात करूं, कितने मार्क्स का होता है? 9 2 18, 6 3 18, 5 4 20, ऐड करो 16 2 3 4 5, 56 मार्क्स हमने कैसे स्कोर किए? कुछ चैप्टर्स को छोड़ के, उस पर हमने कुछ चैप्टर्स हमने किए नहीं और फिर भी हम यहाँ पे 56 स्कोर कर लिए। कौन कौन से चैप्टर्स हमने किए वो इधर पे मैं लिख देती हूँ, जैसे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, फिर उसके बाद ट्राइंगल्स में तो थ्योरम है, नहीं लिख रही हूँ क्योंकि थ्योरम तो सबको करनी है। देन सरफेस एरिया वॉल्यूम, तीसरा हो जाएगा अपना स्टैट्स, फिर है प्रोबेबिलिटी, ओके, फिर एपी, सिक्स्थ है पॉलिनोमियल्स, सेवेंथ इज एरिया रिलेटेड टू सर्कल, फिर एट्थ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नाइन्थ है रियल नंबर्स चैप्टर नंबर 1 और 10th है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करो या फिर ये सर्कल्स करो। ऑप्शन आपके पास है, सर्कल्स अच्छे से आता है तो उसका क्वेश्चन अटेंड कर देना, नहीं तो कोऑर्डिनेट का जो सेक्शन सी में सर्कल के साथ साथ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का भी क्वेश्चन आता है, तो जिसको जो आता है वो अटेंड कर सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे ऑप्शन रख दिया। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अच्छी लगती हो तो उसका अटेंड कर देना, सर्कल की थ्योरम नहीं करनी तो छोड़ देना, सर्कल का क्वेश्चन नहीं करना तो भी चलेगा। ओके, तो ऑप्शन में है आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या फिर सर्कल्स। तो देखो 14 चैप्टर्स में से आपको कितने चैप्टर्स करने हैं? 10 चैप्टर्स। इन 10 चैप्टर से आपका सेक्शन बी सी डी पूरा का पूरा कवर हो रहा है, ठीक है, पूरा कवर हो गया यहाँ पर। अच्छा, अब जो पास होने का सोच रहे हैं, इतनी ज्यादा हालत जिनकी खराब है, तो उनको क्या करना है? इजी चैप्टर्स उठा लेना है, जैसे कि प्रोबेबिलिटी इजी हो गया, ठीक है। फिर इसके अलावा ये रियल नंबर्स, पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना, फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, क्योंकि इसमें कैसा है फॉर्मूलेज ही है, एक दो फॉर्मूले हैं, मिड पॉइंट हो गया, फिर वो रेशियो वाला फॉर्मूला हो गया, इस तरीके डिस्टेंस फॉर्मूला, ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। हाँ, 4 मार्क्स की एक थ्योरम है, 4 मार्क्स की एक थ्योरम है, बीपीटी या कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी, है ना, तो ये कर लेंगे। तो इस तरीके से वेटेज के हिसाब से जो जो इजी चैप्टर्स हैं वो आप उठा सकते हैं। ये जो ट्राइंगल्स का चैप्टर है इसमें बहुत ज्यादा बच्चों को गलती होती है, फिर ये चैप्टर टफ लगता है तो हटा दो, ये मत करो, इसका थ्योरम कर लेना। फिर ये ट्रिगो का जो क्वेश्चंस है, बेसिक इंफॉर्मेशन, बेसिक नॉलेज अगर ट्रिगो के बारे में होगी तो सेक्शन ए आप अटेंड कर सकते हैं, ये आप मत करो तो भी चल जाएगा। सर्कल्स में आप सिर्फ थ्योरम्स कर लेना, ठीक है, सर्कल्स में आप थ्योरम कर लेना। एरिया ऑफ रिलेटेड टू सर्कल में आपको क्या करना है? फॉर्मूला करना है, इसमें भी क्या करना है? फॉर्मूला ही करना है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप पढ़ाई करेंगे, सब कुछ लेके बैठोगे ना तो डर ही लगेगा, ऐसे नहीं किया जाता। जब आपको पता है कि आप कितने पानी में हो, आपकी मैथ्स का जो लेवल है वो कहाँ है और एग्जाम अभी पास में है, तो इन सारी चीजों को देखते हुए अपनी स्ट्रैटेजी बनानी होती है ना। दूसरा क्या कर रहा है, सब एक जैसे नहीं होते, दूसरों को देखकर अपनी स्ट्रैटेजी, अपना प्लान चेंज नहीं करना है, दूसरों की बातों में नहीं आना है। आप कैसे हो वो आपसे अच्छा कोई नहीं जानता, है ना। तो इसलिए अपने हिसाब से चैप्टर्स आप चूज करें, जो चैप्टर्स आपको इजी लगता है वो उठा लो, और जो थ्योरम है वो मत छोड़ना, क्योंकि उसमें लर्न करने जैसा रहता है। ये 4 मार्क्स की थ्योरम, यहाँ पे सर्कल्स की थ्योरम अगर आप कहेंगे तो मैं उस पर वीडियो ले आऊंगी, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर मैंने 4 चैप्टर्स तो आपके स्किप करा दिए और पूरा अपना सेक्शन बीसीडी कवर हो गया। देखो यहाँ पर हो गए 56, ओके, और मान लो 24 मार्क्स का है अपना सेक्शन ए, अब उसमें से 10 हटा दो, 14 मार्क्स भी मान लो, 56 + 14 कितना हो गया? लो 70 मार्क्स तो ऐसे हो गया। आपके थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट्स और 80 on 80 पक्का,
है ना। तो आपके साइड से मुझे प्रैक्टिस चाहिए, बाकी क्वेश्चंस तो मैं लाकर दे सकती हूँ, पर प्रैक्टिस आपको ही करनी है। मैथ्स जो है वो पूरा प्रैक्टिस का है। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू मास्टर दिस सब्जेक्ट, देयर इज नो अदर वे। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा आपको ये सब्जेक्ट इजी लगने लगेगा, ठीक है। और कोई इसका शॉर्टकट नहीं है मैथ्स का, लेकिन इसके हिसाब से 70 मार्क्स यहाँ पर हो जाते हैं। अब देखो ये 56 हुआ। अब जो बच्चे पास कैसे होंगे, जिनके ये क्वेश्चन है ना, वो समझ लो। 56 है ना। अब मान लो इसमें से आपके कितने हटा दूं मैं, 10 हटा दूं, लो कितने बचे, 46 हुए, है ना। 46 और सेक्शन ए आप मैराथन अटेंड करेंगे तो कुछ तो आएगा ही, सब कुछ छोड़ के आओगे तो पॉसिबल नहीं है ना। तो 24 में से 10 उसमें भी हटा दो, सिर्फ 14 लेकर चलते हैं। 14 40 50 60 लो हो गया, 60 मार्क्स आ रहे हैं। और हटा दो 50, 10 मार्क्स भी इधर उधर कुछ गलती कर दी तो 50 हो गए। तो आप देख रहे हो कि स्कोर करना बहुत आसान है, बस आपकी स्ट्रैटेजी सही होनी चाहिए। आप अपने हिसाब से चैप्टर्स को चूज करें। यहाँ क्या है कि मुझे वेटेज के हिसाब से जो चैप्टर सही लगे वो मैंने यहाँ पर लिखे, इधर पे मैंने ऑप्शन भी दे दिया। फिर कुछ चीजें हैं जो आप करना ही, जैसे कि ये थ्योरम और ये, तो ये इस तरीके से अगर आप फॉलो करोगे तो स्टैंडर्ड मैथ्स पे भी बहुत अच्छा स्कोर आप कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आया। और इसके अलावा जो मुझे टिप्स देनी है वो ये है कि जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व करें सेक्शन बी सी डी में, उसमें अगर फॉर्मूला है तो फॉर्मूला लिखना कंपलसरी है, क्योंकि फॉर्मूला के मार्क्स होते हैं, 1 मार्क्स मिलेगा, है ना। उसके बाद जो स्टेप्स हैं वो भी लिखना, भले आपका आंसर गलत हो लेकिन अगर 1-2 स्टेप सही होंगे तो उसके भी मार्क्स मिलते हैं। कुछ भी ब्लैंक छोड़कर नहीं आना है। अगर आपको उसका कुछ आता है, कुछ नहीं तो फॉर्मूला लिख दो, इतना तो कर ही सकते हो ना। ब्लैंक छोड़ोगे यानी कि 0, पर अगर आप कुछ यानी कि फॉर्मूला की बात कर रही हो, कुछ भी नहीं लिख देना है, मैथ्स है, ओके। तो उसमें आपको फॉर्मूला के मार्क्स वगैरह मिलते हैं, इसलिए मेन क्या है फॉर्मूला। हाँ, और एक और चीज जो कि आता, मतलब आपको आंसर आते हुए भी आपका गलत हो जाता है, वो है यूनिट ना लिखना। यूनिट ना लिखना, सेंटीमीटर, मीटर, मीटर क्यूब, स्क्वायर नहीं लिखेंगे, सीधा आंसर 200 नहीं, वो जो यूनिट है वो लिखना कंपलसरी है, वरना पूरे मार्क्स नहीं मिलते। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, अगर आपने यूनिट, फिर चाहे वो रुपीज हो या कुछ भी हो, तो 4 मार्क्स का है, अगर यूनिट नहीं लिखा तो 3.5 मिलेंगे, आधे मार्क्स कटते ही हैं, ओके। तो इस तरीके से अगर आप जाएंगे तो आप काफी ज्यादा अच्छा स्कोर कर सकते हैं। आई होप मैंने आपकी टेंशन थोड़ी कम की होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक जरूर करना। अब हम आपके लिए लेकर आएंगे सेक्शन ए का मैराथन, सेक्शन बी सी डी के IMP क्वेश्चंस, और आप इसी तरीके से हमको सपोर्ट करना। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम, कीप प्रैक्टिसिंग, थैंक यू सो मच।